हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज एसवाई बीकॉम ऐसा बैफ का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमने स्टार्ट किया था पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। आज उसका लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था लेक्चर नंबर 1 में पूरे बेसिक्स के बारे में बात किया था। ठीक है, फॉर्मेट क्या होता है पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके इंट्रोडक्शन दिया था मैंने, एंड उसका स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल ये मैंने बताया था, ऑर्डर ऑफ पेमेंट, एंड आज हम स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी करने वाले हैं। कैसे बांटना है, क्वेश्चन में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, आज हम ये भी सीखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट सम है, ध्यान देना अच्छे से। अगर एक सम भी अच्छे से समझ गया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ पीसमिल आ जाएगा आपको। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज आप पहला जाके वीडियो देखिए। क्यों? अगर आप सेकंड वीडियो से देखेंगे तो आपको समझेगा नहीं कि क्या होता है ये स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल, क्या होता है ऑर्डर ऑफ पेमेंट, और क्या होता है चैप्टर आपके बारे में आपको नॉलेज नहीं मिलेगा। इसलिए आप फर्स्ट लेक्चर जाके देखिए, उसके बाद आप सेकेंड वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। मनन प्रकाशन की टेक्स्ट बुक है, पेज नंबर 121, नई टेक्स्ट बुक है। क्वेश्चन नंबर 3 मिला सबको सम? पंडित शर्मा एंड कर्मा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:1। रेशियो दे दिया हुआ है हम लोगों को, पीएसआर दे दिया हुआ है। पंडित शर्मा कर्मा का रेशियो दिया हुआ है 4:1। क्लियर है? They decided to dissolve the partnership as on 31st March 2017 when their balance sheet was as under। ठीक है, क्या दिया देखो ध्यान से, सीधा हम नीचे आएंगे बैलेंस शीट के नीचे। ₹1600 हैज टू बी प्रोवाइडेड फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। आ गया देखो, 1600 रुपया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है अपना। ओके, सब लोग ध्यान देंगे यहाँ पे। Thereafter, all cash received should be distributed among the partners। अब देखो एसेट बेच रहा हूं और पैसा आ रहा है, नीचे देखो लिखा हुआ है फर्स्ट रियलाइजेशन, सेकेंड रियलाइजेशन, थर्ड रियलाइजेशन, फोर्थ रियलाइजेशन। ये सब क्या है? इंस्टॉलमेंट है, पैसा आ रहा है अपने पास। फर्स्ट टाइम 1,20,600 आया, सेकेंड टाइम 1 लाख आया, थर्ड 1,58,000 एंड फोर्थ में 55,400। ऐसे पैसा आ रहा है अपने पास। इसका करना क्या है मैं बताऊंगा, ध्यान देना। द एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वेर ₹1,000। एक्चुअली 1,000 रुपया ही हुआ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, वो एक्चुअली 1,000 रुपया हुआ। ऊपर जाओ और चेक करो, हमने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,600 रुपया पे किया है, मतलब ज्यादा पे कर दिया। पे कितना करना था अपने को? 1,000। किया कितना? 1,600, मतलब 600 रुपया ज्यादा पे किया है हर्षदा, तो वो 600 रुपया अपने को रिटर्न मिलेगा। कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, इधर बात करेंगे हम आगे। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एज पर एक्सेस कैपिटल मेथड। एक्सेस कैपिटल मेथड से हमें ये सम सॉल्व करना है। चलो देखो, हर सम में अपने यही फॉर्मेट होने वाला है, चाहे कोई भी मेथड हो। मेथड का मतलब यही है सब। अपने को सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल बनाना है, फिर हमें ऑर्डर ऑफ पेमेंट बनाना है, एंड देन उसके बाद हमें स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे, देखो ध्यान से। सबसे पहले ये कंप्लीट करेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले लिखना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया है? 4:1। ये दिया हुआ है 4:1, यहाँ पे लिख देने का। कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल दिया है पंडित शर्मा कर्मा का, लाइब्रेरी में जाओ। पंडित का कितना दिया है? 2 लाख। शर्मा का 1,20,000। कर्मा का 4040। ठीक है, अब क्या करना है? यूनिट कैपिटल 2/1, इसको इससे डिवाइड कर लो फटाफट कैलकुलेटर। पहला आएगा 50,000, फिर आएगा 60,000, फिर आएगा 40,000। ठीक है वेदिका,
उसके बाद क्या दिया, ध्यान दो, बेस कैपिटल। अब बेस कैपिटल क्या होगा, तीनों में से जो छोटा अमाउंट है, तीनों में से छोटा अमाउंट कौन सा है, तो 40,000 आपका बेस कैपिटल आ जाएगा। क्लियर है। इसके बाद प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल का फॉर्मूला होता है BC इंटू PSR। बेस कैपिटल को मल्टीप्लाई करना है प्रोपोर्शनेट ये PSR से, तो 40,000 इंटू 4 करेंगे तो 1,60,000, 40,000 इंटू 2 80,000, 40,000 इंटू 1 40,000। ठीक है। अब जो आएगा देखो 6 वाला कैसे निकालेंगे, 2 माइनस 5, 2 में से 5 को माइनस करेंगे तो 2 लाख में से 1,60,000 गया तो 40 और ये 40 में से 40 गया तो नील। मैंने तुमको बोला था ना एक नील होगा ही होगा। तुझा नील होगा। अब इसके बाद फिर से देखो, अभी दो में से किस, ये पंडित और शर्मा में से किसका नील होगा, मतलब किसका एक्सेस है वो देखना है हम लोग को। पंडित और शर्मा में से किसका एक्सेस है ये चेक करना है हमें, तो वापस से हमें ये करना पड़ेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कर्मा का हो गया ना नील, तब कर्मा को नहीं लेना, इसका लेंगे 4 and 2। यूनिट कैपिटल इसको इससे डिवाइड कर लेंगे तो 10,000 आएगा। 40,000 डिवाइड बाय 4, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 डिवाइड बाय 7 कर रहे हैं हम लोग। इसके बाद 40,000 डिवाइड बाय 2 20,000, यहाँ पे नहीं। अब दोनों में से छोटा कौन सा है, तो बेस कैपिटल आपका 10,000 आ जाएगा। अब 10,000 कैपिटल इंटू क्या करेंगे 4, 40,000, 10,000 इंटू 2 20,000। जो ऊपर क्या सेम यहाँ पे भी करने वाले हैं। अब जो आएगा वो आपका आंसर। देखो 11th वाला कैसे निकालेंगे, 6 माइनस 10 करना है, ये नील हो जाएगा। 40 में से 20 गया तो 20,000 और ये नील मिल गया। मतलब पंडित शर्मा और कर्मा में से शर्मा का कैपिटल ज्यादा है, 20,000 रुपये ज्यादा है। ठीक है, ये निकाल लिया हम लोगों ने, यहाँ पे हमने कर लिया। ये हर समय यही करना है, नो चेंज। बस खाली एक चेंजेस क्या होगा, कभी कभी क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया रहेगा लाइबिलिटी में, तो वो जनरल रिजर्व को यहाँ पे ऐड करना होगा कैपिटल में। कैपिटल में क्या करना है, जनरल रिजर्व को ऐड। लाइब्रेरी में जाके चेक कर लेने का, जनरल रिजर्व मैं कराऊंगा वैसे। जनरल रिजर्व जब भी दिया रहेगा क्वेश्चन में याद करना है, यहाँ पे ऐड करना है। बाकी यहाँ पे चेंजेस नहीं है कुछ भी, नो चेंज, सब कुछ ऐसे ही करना है, सिस्टमैटिक जाना है। हो गया पिकअप की, एक्सेस कैपिटल पता चल गया। चलो अब ऑर्डर ऑफ पेमेंट पे जाएंगे। तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या होगा, सबसे पहले आप पेमेंट करेंगे पे टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिया है ना, कितना पे करना है, 1,600। 1,000 नहीं, 1,000 बाद में है, पेमेंट तो 1,600 ही कर रहे हैं ना। फिर सेकंड क्या पे करेंगे हम लोग, पे टू लोन है ना, लोन, और लोन हमारी सिक्योर्ड लायबिलिटी होती है। अभी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या होता है, तो पे टू 10% लोन, पे टू 10% लोन कितना है, 10% लोन कितना है 80,000। चेक कर लेना, लाइब्रेरी में दिया होगा। फिर पे टू, फिर क्या है, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का भी पेमेंट करना है ना हम लोग को, कितना पेमेंट करना है 6060। फिर किसका पेमेंट करेंगे हम लोग, पे टू क्रेडिटर्स 60,000। ऐसे लिखते जाना है बस खाली ऑर्डर ऑफ पेमेंट, दिख रहा है यहाँ पे। इसके बाद थोड़ा जूम आउट करते, इसके बाद देखो ध्यान से, पे टू लाइब्रेरीज का पेमेंट हो चुका है, लाइब्रेरीज का पेमेंट हो गया। अब किसका पेमेंट करेंगे गाइस, पार्टनर्स का।
तो मैंने देखो ऑर्डर ऑफ पेमेंट में लिख के दिया था कि पे करना है पहले एक्सेस वाले का, पे टू किसको पे करेंगे, शर्मा, पे टू शर्मा, क्योंकि शर्मा का एक्सेस है, दैट इज कितना पे करना है अपने को, 20,000 रुपीज, ठीक है। फिर किसका पे करेंगे हम लोग, पे टू प्रोपोर्शनेट पे करते हैं ना, प्रोपोर्शनेट पंडित एंड शर्मा, पे टू पंडित एंड शर्मा प्लस कर लो कितना होगा, 60,000, रेशियो में बांट देंगे हम। एंड लास्ट में क्या होगा, बैलेंस टू ऑल पार्टनर, बैलेंस टू ऑल पार्टनर, लास्ट में जो पैसा बचेगा वो उनके पार्टनर को, सारे पार्टनर इन देयर पीएसआर, पीएसआर, पीएसआर क्या दिया है, 421। देखो ऑर्डर ऑफ पेमेंट बना दिया है, स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल बना दिया, 50% सम सॉल्व, मेन मेहनत वहां पे, और वो किसके ऊपर होगा, इसके ऊपर होगा, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा इसके ऊपर होने वाला है, ऑर्डर ऑफ पेमेंट के ऊपर। बेहद इजी है, ज्यादा कुछ करना नहीं, हर समय यही करना है अपने को, ठीक है। ये हो गया आपका। अब स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें क्या होगा, कॉलम्स बनेंगे, कौन कौन से कॉलम्स, जिसका जिसका आपको पेमेंट करना है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का कॉलम नहीं बनेगा यहाँ पे, 10% लोन यस बनेगा, पर्टिकुलर्स यहाँ पे आपका कैश का कॉलम होगा, कैश अवेलेबल कितना पैसा है अपने पास उसका कॉलम, फिर 10% लोन का पेमेंट करना है, बिल्स पेबल का पेमेंट करना है, क्रेडिटर का पेमेंट करना है, एंड फिर तीनों पार्टनर का नाम। कभी कभी पार्टनर्स का भी लोन दिया रहता है तो पार्टनर्स का भी लोन का कॉलम बनेगा, क्योंकि पार्टनर्स का लोन भी पे करना पड़ेगा अपने को, तो हम यहाँ पे भी शो करेंगे, बट आज के समय नहीं था पार्टनर्स का लोन, इसलिए हम नहीं शो करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपना स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लियर है यहाँ तक। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, जाओ लाइबिलिटी साइड में जाके चेक करो कुछ कैश वगैरह दिया है क्या, अरे लाइबिलिटी बोला, एसेट्स में, एसेट में जाके चेक करो कुछ कैश वगैरह दिया है क्या, कितना दिया है, 1000, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये ओपनिंग बैलेंस। देखना मैं कैसे बांट रहा हूं, 1000 ओपनिंग बैलेंस कितना आ गया, 1000, ये लिख देना है आप लोगों को। ये कहां से आया, एसेट में दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो डैश करना है। अब क्या करेंगे, सबसे पहला पेमेंट करते वक्त यहाँ पे ध्यान देना है, पे टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का क्या करना है, हमें पेमेंट करना है, कितना पे करना है, 1600, पैसा कितना है अपने पास, पहले 1000 करके रख देते, ठीक है, तो यहाँ पे पे कर देते, पे टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, कितना, 1000 पूरा पे कर देंगे, तो क्या पैसा बचेगा अपने पास, नील। जब भी नील हो जाएगा, जब भी पैसा नील होगा तब रियलाइजेशन लेंगे हम। कौन सा रियलाइजेशन, क्वेश्चन में देखो दिया है ना, पहला रियलाइजेशन ले लेने का, ठीक है। जब भी ऐसे, जब भी क्या होगा, पैसा नील होगा यहाँ पे, तब आप क्या लोगे, रियलाइजेशन ले लोगे। देखो पहला रियलाइजेशन कितना, 1,20,600। जब भी अपने पास अपने पॉकेट में पैसा खत्म हो गया तो उधर से पैसा उठाने का, और यहाँ पे लिखने का एड फर्स्ट रियलाइजेशन, एड फर्स्ट रियलाइजेशन कितना, 1,20,600। अब ये इतना पैसा आ गया अपने पास, 1,20,600, ठीक है। अब अच्छा पहले तो इनका अमाउंट नहीं लिखा हमने, इनका अमाउंट लिख लेते। लोन का कितना पेमेंट करना है अपने को, 80,000। बिल्स पेबल का कितना पेमेंट करना है, 60,000। क्रेडिटर का कितना पेमेंट करना है, 60,000। अब पंडित शर्मा कर्मा में याद रखना, उनका कैपिटल लिखना है 2 लाख, फिर क्या है 1,20,000 और 40,000, हमेशा कैपिटल लिख देना है, क्लियर है यहाँ पे। चलो स्टार्ट करेंगे। अपने पास 1,20,600 रुपया है पॉकेट में, और सबसे पहले अपने को 1,600 रुपया पेमेंट करना था, जिसमें से 1,000 पेमेंट हो चुका है, और कितना करना है, 600 और करना है, कर लेते। पे टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस,
कितना करेंगे 600, तो 1,20,000 बचेगा अपने पास, 1,20,000 रुपीज बच गया। हो गया, देखो पहला पेमेंट हो गया, मैं टिक कर देता हूं। आप सेकेंड किसको पे करना है? पे टू 10% लोन, 80,000 पे करना है। ये लोन 80,000 पे करना है, और अपने पास पैसा कितना है? 1,20 है। पे कर सकते हैं हम लोग, चलो कर लेंगे। पे टू 10% लोन कितना करना है? 80,000, तो कितना बचेगा? 40 बचेगा, और ये 80,000 लोन में लिख देंगे। अभी भी अपने पास 40,000 रुपीज है, चलो लोन को भी टिक कर दिया, हो गया पेमेंट। फिर किसको पे करना है? पे टू बिल्स पेबल, कितना पे करना है? 60,000, तो 60,000 अपने पास 40 है, तो पहले 40 पे कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पे टू बिल्स पेबल 40,000, 40 पे कर सकता हूँ ना मैं, यहाँ पे क्या हो गया? नील हो गया, और ये 40 जाएगा कहाँ पे? बिल्स पेबल के अकाउंट में। जहां पे नील हो गया वहां पैसे एक लाइन मार देने का। अब 80 में से 80 गया तो नील, 60 में से 40 गया तो कितना बचेगा? 20,000, है ना? 20,000 बच गया। फिर ये 60 ऐसे का ऐसे रखेंगे, 2 लाख, 1,20,000 एंड 40,000 हो गया। समझे यहाँ पे? ये बच गया आपका बैलेंस। अब पैसा नील हो गया ना, सेकेंड रियलाइजेशन ले लेंगे, ऐड करेंगे सेकेंड रियलाइजेशन। कितना है सेकेंड रियलाइजेशन? चेक करो, 1 लाख, पूरा 1 लाख ले लेंगे हम, तो 1 लाख रुपए आ गया अपने पास। अब 1 लाख आ गया, अब 1 लाख में से पहले किसका पेमेंट करना था? ये बैंक बिल्स पेबल पे करना था ना अपने को, पे कर लेते। पे टू बिल्स पेबल कितना पे करना है भाई? 20,000, तो इतने 80 बचेगा यहाँ पे, और ये 20 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब अपने पास 80,000 है, चलो बिल्स पेबल को भी टिक कर दिया। अब किसको पे करना है? पे टू क्रेडिटर, कितना? 60,000, 80 है, पे कर सकते हैं आराम से। पे टू क्रेडिटर्स 60,000, तो कितना बचेगा? 20 बचेगा, और ये 60 जाएगा कहाँ पे? क्रेडिटर के अकाउंट में, 60,000। क्लियर है यहाँ तक? अभी भी 20 बचा है, चलो क्रेडिटर को भी टिक कर दिया। अब किसको पे करना है? पे टू शर्मा, शर्मा को पे करना है। कितना पे करना है? 20,000, अपने पास है कितना? 20, पे कर सकते हैं ना हम लोग, पे कर लेंगे। लेस पे टू शर्मा 20,000, ये नील हो जाएगा, और शर्मा के अकाउंट में जाएगा। ठीक है, जहां पे नील हो गया एक लाइन मार देने का, तो क्या वो सेपरेट हो जाएगा तुम्हारा ट्रांजेक्शन, थोड़ा सिस्टमैटिक लगेगा फिर। अच्छा, अभी क्या होगा? नील, ये भी नील हो जाएगा, ये भी नील हो जाएगा, पेमेंट हो गया है। क्या बोल रहे? 2 लाख ऐसे रखा, 1,20,000 में से 20 गया तो कितना बचेगा? 1 लाख, इसको ब्रैकेट में डाल दो चाहिए तो तुमको अच्छा लगेगा। फॉर्म 1 लाख, अरे 40,000, ठीक है। ये क्या बच गया? अपना बैलेंस। अब देखो पैसा वापस नील हो गया, नील हुआ ना। अब क्या करेंगे? वापस से थर्ड रियलाइजेशन ले लेंगे, ऐड करेंगे थर्ड रियलाइजेशन। कितना है? 1,58,000 रुपीज मिल जाएगा, तो 1,58,000। अब इसमें शर्मा का तो पेमेंट हो गया है। अब पे टू पंडित एंड शर्मा, पंडित एंड शर्मा को पे करना है 60,000 रुपया, तो पे कर देंगे। पे टू पंडित एंड शर्मा
कितना 60,000, तो कितना बचेगा 98,000, 98,000। ठीक है। अरे 60,000 में पंडित का कितना है 40 और शर्मा का कितना है 20, तो पंडित के अकाउंट में लिखेंगे 40 और शर्मा के अकाउंट में लिखेंगे 20। अभी भी 98 बचा है, ये हो गया। अब लास्ट में जो पैसा बचा, बैलेंस टू ऑल पार्टनर इन देयर PSR 421, मतलब इतना पैसा बच गया और सबका पेमेंट हो गया, सब कुछ पेमेंट हो गया है। अब लास्ट में जो पैसा बचेगा सबको बांट देने का, पे टू ऑल पार्टनर। 4:1 के रेशियो में बांटो फटाफट। पूरा 98 बांट देंगे हम लोग, ये नील हो जाएगा। दिख रहे हैं तो पहला 56,000, 56,000, फिर 28,000, फिर 14,000। चलो पे कर दिया हमने, माइनस करो कितना, माइनस करो फटाफट। पहला 1,04,000, 52,000, 26,000। ठीक है, ये बच गया बैलेंस। अब इसके बाद ऐड करेंगे, देखो नील आ गया तो फोर्थ रियलाइजेशन ले लेंगे। जैसे ही नील हो गया तुरंत पैसा उठा लेने का। कितना है पैसा फोर्थ वाला 55,400, 55,400। तो ये क्या करेंगे, पे कर देंगे, पे टू ऑल पार्टनर। अब सब जो भी पैसा बचा वो सब पार्टनर को ही मिलने वाला है। पे टू ऑल पार्टनर 4:1 के रेशियो में 55,400 पे कर देंगे तो नील हो जाएगा। बताओ कितना आ रहा है 31657। पहला 31,657, फिर 15,829। भाई सुनो, एक और चीज था वहां पे, रिलेशन एक्सपेंसेस, वो भी तो है ना अपना, तो वो हमने मिसिंग किया ना यहाँ पे। ठीक है, कोई नहीं, होता है। देखो देखना गाइस, फोर्थ रिलेशन में ऐड होगा और एक और ऐड होगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। आपने एक्सेस पे किया था ना रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, कितना 600 ज्यादा पे किया है तो 600 और ऐड हो जाएगा, तो टोटल 60 हो जाएगा ना, समझा। आप पे कर देंगे, पे टू ऑल पार्टनर। थोड़ा नीचे लिख रहा हो, ध्यान देना, 60,000। तो क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। माइनस 60,000 को बांटो 4:1 के रेशियो में। 34,256, 34,486। ये 34,286, फिर 143, फिर 8,571। माइनस कर दो, जो आएगा उसको बोलेंगे अनपेड बैलेंस।
अनपेड बैलेंस, मतलब इतना पेमेंट करना बाकी है। सर कर्मा का लास्ट करने का 17,420 है। 17,429 429 कर्मा का 857 और 714, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, समझे यहाँ पे? देखो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट अगर प्रैक्टिस रही है तो हार्डली 5 से 6 मिनट में डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। मेहनत देखो किधर है, इधर ही है, बस यहां तक ही बांटने का अपना देखना है। उसके बाद तो पेमेंट टू ऑल पार्टनर, ऑल पार्टनर, ऑल पार्टनर, ऑल पार्टनर ही है सब। ठीक है यहाँ पे, समझा? देख लो क्लियर, अगर कुछ भी डाउट है तो क्लियर कर लो। ठीक है, समझे यहाँ पे? ये हो गया हमारा पंडित शर्मा एंड कर्मा का सम। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम। तो आज के लेक्चर में बस हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको कुछ क्वेरीज है, कुछ डाउट्स है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।